नमस्ते दर्शकों, मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। क्या आपकी नौकरी सुरक्षित है? क्या आप जानते हैं कि अगले 10 सालों में नौकरियां पूरी तरह से गायब हो सकती हैं? और इसका कारण होगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जी हाँ मित्रों, एक ऐसा युग शुरू हो रहा है जहां मशीनें न सिर्फ इंसानों की भाषा समझ रही है, बल्कि वो सोच रही है, सीख रही है और फैसले भी ले रहे हैं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी क्रांति नहीं है, ये एक कैरियर भूकंप है जो कई लोगों की आजीविका को हिलाकर रख देगा। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ खतरे की घंटी नहीं है, यह एक अवसर की बिगुल भी है। अगर आप तैयार हैं सीखने के लिए, अगर आप अपनाना चाहते हैं एआई के साथ आगे बढ़ने की सोच, तो यह वीडियो आपके भविष्य को बदल सकता है। तो जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि आज हम बात करेंगे एआई से खतरा या अवसर है। आपकी नौकरी का यही भविष्य तय करेगा। मित्रों, एआई आ गया है, अब कौन सी नौकरियां रहेगी और कौन सी जाएगी? खासकर 2025 के बाद कौन सी नौकरियां बचेंगी, ये आप जान लीजिए। यानी कि आप इस वीडियो में देखना जा रहे हैं एआई बनाम आपकी नौकरी। क्या आपके इसके लिए तैयार हैं? क्या यह एआई आपका जॉब खा जाएगा? सच जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम जी रहे हैं इस एआई के क्रांति के युग में। और कौन सी स्किल बचाएगी आपकी नौकरी इस बदलते दौर में? कौन सी वो बदलती नौकरियां आएंगी? तो एआई से आप डरे मत, बल्कि तैयार हो जाएं और यह जानें कि भविष्य की नौकरी कैसे मिलेगी, किन नौकरियों का भविष्य उज्जवल है, कौन सी स्किल सेट है जो हमें एआई प्रूफ बनाती है, एआई कैसे बदल रहा है हमारी नौकरियां, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे बन सकते हैं इस बदलाव का विजेता, न कि शिकार, न कि पीड़ित। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आप सबों से विनम्र आग्रह करता हूं कि अगर हमारे चैनल लिविंग हैप्पीली में पहली बार आए हैं तो अवश्य ही इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके पूछे बताएं और बेल आइकन अवश्य ही पुश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नए युग की ओर आज पहला कदम उठाइए। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं इस YouTube वीडियो के द्वारा, जो न केवल हमारे वर्तमान कैरियर को प्रभावित कर रहा, बल्कि आने वाले भविष्य की नौकरियों की दिशा और दशा को पूरी तरह से बदलने वाला है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे आम भाषा में एआई कहते हैं, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि टेक्नोलॉजी किस तेजी से आगे बढ़ रही है। हर दिन हर पल नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं, नई खोजें सामने आ रही है और इंसान की कल्पना शक्ति को तकनीक की जो प्रगति है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है, एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा। लेकिन इन सभी उभरती हुई तकनीकों में सबसे ज्यादा जो चर्चा आई है वह अगर है एक ही चीज है, और वह है एआई। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एआई होता क्या है। तो आम भाषा में आप यही कहिए कि एआई एक ऐसा साइंस है, विज्ञान है और इंजीनियरिंग की शाखा है जिसका उद्देश्य ऐसे इंटेलिजेंट एजेंट को बनाना है, ऐसे सिस्टम को बनाना है जो इंसानों की तरह ही अपनी सोच रख सके, थिंकिंग रख सके, वो सीख सके, उनकी लर्निंग ठीक हमारे जैसे ही हो और समस्याओं का समाधान जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है वह भी कर सके। और जैसे जैसे इस एआई की क्षमता, कैपेबिलिटी बढ़ रही है, इसका असर
हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महसूस कर रहे होंगे आप, चाहे वह स्वास्थ्य क्षेत्र हेल्थ केयर हो, या शिक्षा एजुकेशन हो, या कृषि हो एग्रीकल्चर ही क्यों ना हो, या फिर हमारा पेशा हो, हमारी नौकरी हो, जॉब हो, प्रोफेशन हो, या बिजनेस मैन हो। अब जरा ठहर कर सोचिए कि एआई की वजह से कई लोगों को लगता है कि ये तकनीक उनके लिए एक नया अवसर अपॉर्चुनिटीज लाएगा। एआई उन कार्यों को ऑटोमेट कर सकता है जो थकाऊ और दोहराव वाले हैं, जैसे डाटा एंट्री, रिपोर्ट जनरेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट आदि। इससे इंसानों की क्रिएटिव, इनोवेटिव और ह्यूमन टच वाले कार्यों पर ध्यान देने का अवसर मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों के मन में एक गहरी चिंता, कंसर्न भी है। वो डरते हैं कि कहीं एआई हमारी नौकरियां तो छीन नहीं लेगी। और ये डर आप कह सकते हैं कि पूरी तरह बेबुनियाद भी नहीं है, क्योंकि कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट का यह मानना है कि आने वाले 10 वर्षों में, नेक्स्ट डिकेड में, एआई की वजह से महत्वपूर्ण संख्या, सिग्निफिकेंट परसेंट में, यहाँ तक कि 90% तक में नौकरियां हमारी प्रभावित हो सकती है। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर कौन सी जॉब कैटेगरीज, नौकरी की श्रेणियां हैं जो सबसे ज्यादा जोखिम में हैं, रिस्क में हैं। तो सामान्य तौर पर वे सभी ऑक्यूपेशंस, जो व्यवसाय हैं जिनमें रूटीन, नियमित और मैनुअल, शारीरिक हाथ से किए जाने वाले कार्य शामिल हैं, उन्हें ऑटोमेटेड, स्वचालित होने की, लीनिंग करने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कुछ विशिष्ट कौन से वो सेक्टर हैं, उन पर हम गहराई से विचार करते हैं। तो सबसे पहले वो हैं ऑक्यूपेशन जो कंटेंट राइटर हैं, सामग्री लेखक जिन्हें हिंदी में कहा जाता है। आज एआई ऐसे टूल्स, ऐसे उपकरण उपलब्ध कराता है, प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जो कुछ ही मिनटों में हाई क्वालिटी के, उच्च गुणवत्ता वाली कंटेंट, सामग्री तुरंत एक क्लिक में तैयार कर देती है। जैसे आर्टिकल्स हो, कोई लेख हो, ब्लॉग पोस्ट हो, या फिर कोई मार्केटिंग कॉपी हो, कोई विज्ञापन की प्रतियां हो, सेकेंड में तैयार कर देती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनीज को शायद अब उतने ह्यूमन कंटेंट क्रिएटर्स, जो हम जैसे होते हैं, मानव सामग्री निर्माता जो हैं, अब उनकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी जितनी पहले होती थी। खासकर उन कार्यों के लिए, उन जॉब्स के लिए जो स्टैंडर्डाइज्ड, जो मानकीकृत और अनुमानित हैं, जिन्हें अनुमान किया जा सकता है। दूसरा जॉब है कोडर्स, जिन्हें प्रोग्रामर भी आप कह सकते हैं। हालांकि यह सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन एआई अब सॉफ्टवेयर कोड भी लिख सकता है। ऐसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उभरती हुई तकनीक है, जो प्लेटफॉर्म विकसित हो रहे हैं जो सरल इंस्ट्रक्शन के आधार पर फंक्शनल कोड जनरेट कर सकते हैं। बेशक जटिल और जो कस्टम अनुकूलित हैं और जो स्पेशलाइज हैं, विशेषज्ञ जो स्पेशलाइजेशन लिए हुए हैं कोडिंग के लिए, अभी भी ह्यूमन एक्सपर्टाइज, जो मानवीय विशेषज्ञता है, उनकी आवश्यकता होगी। लेकिन जो बेसिक कोडिंग टास्क हैं, जिसे बुनियादी कहते हैं, और रिपीटेटिव कोडिंग है, दोहराव वाली जो है, इसके काम में निश्चित रूप से कमी आ सकती है। तीसरा है कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, ग्राहक संबंधी कार्यकारी। जो चैटबॉट है, वर्चुअल असिस्टेंट है, जो आभासी सहायक है, अब ग्राहकों के सामान्य सवालों के तुरंत जवाब दे सकता है। उनकी बुनियादी जो समस्याएं हैं, फ्रीक्वेंटली जो आते हैं, उनकी समाधान कर सकता है और उन्हें आवश्यक इंफॉर्मेशन 24 घंटा 24/7/365 उपलब्ध करा सकता है। आप देखते ही होंगे कि वेबसाइट में आप चैटबॉट करते हैं, उसके ऑडियो भी आ सकते हैं। आप ऑडियो अपलोड कीजिए, ऑडियो में उसके जवाब आ जाएंगे, टेक्स्ट दीजिए, टेक्स्ट के जवाब में टेक्स्ट आ जाता है। तो ये सब चैटबॉट कर देता है, जो पहले एक टेलीकॉलर करते थे। यह ऑटोमेशन जो है, कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवा जो है, कस्टमर सपोर्ट जो होते थे, यह भी एआई कर सकता है। तो ये बहुत से लोग जो कर रहे थे, इस जॉब रोल में थे, उनकी जो भूमिकाएं थी, जो रोल थी, यह प्रभावित होने वाली है। चौथा है
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एम्प्लॉय, जो विनिर्माण क्षेत्र के कर्मचारी थे। यह तो हम पहले से ही देख चुके हैं कि जो फैक्ट्री है, कारखाने में है, रोबोट्स हैं, ऑटोमेशन आ गए हैं, उनके जो स्वचालित करने के इस्तेमाल लगातार चल रहा है और बढ़ रहा है। एआई इस प्रोसेस जो प्रक्रिया है और अधिक बढ़ाएगा, उसे एक्सेलरेट तेज करेगा, जिससे उनकी प्रोडक्शन जो उत्पादन क्षमता है और भी कुशलतापूर्वक इफिशिएंट हो सकती है। और सबसे बड़ी बात होगी कि एआई के इंटीग्रेशन से किफ़ायती हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, कम कीमत पर ही, कम लागत पर ही बन जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से इसके परिणाम स्वरूप कई मैनुअल लेबर जो हैं, हमारे अनस्किल्ड वर्कर हो सकते हैं, इनकी जो शारीरिक श्रम वाली नौकरियां हैं, इनका नुकसान भी हो सकता है। पांचवा है रिटेल वर्कर, जो खुदरा कर्मचारी हैं, जो सेल्फ चेकआउट कियोस्क हैं और ऑनलाइन शॉपिंग है, जो जहां हम ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, वहां पहले से ही रिटेल इंडस्ट्री इसका उपयोग कर रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। अब एआई पे पावर्ड जो सिस्टम है, जैसे कि स्वचालित इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है और एआई ड्रिवन कस्टमर असिस्टेंट है, इस क्षेत्र में और भी बड़े पैमाने पर बदलाव लाएंगे, जिससे जो फ्रंट लाइन रिटेल जॉब वाले थे, इस पर असर पड़ेगा। छठा है इमरजेंसी सर्विसेज पर्सनल, जो है आपातकालीन सेवा कर्मी जो हैं, जहां हॉस्पिटल में हैं, होटल्स वगैरह में होते हैं। यह सुनकर थोड़ा चिंताजनक लग सकता है, लेकिन एआई का उपयोग इमरजेंसी सिचुएशन का तेजी से असेसमेंट आकलन करने के लिए, उसके जो आवश्यक रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, इसको कुशलतापूर्वक एलोकेट करने के लिए, आवंटित करने के लिए और उन पर प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स देने के लिए बेहतर ढंग से कोऑर्डिनेट, उनको समन्वित करने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि ह्यूमन जजमेंट जो है, मानवीय हमारे निर्णय हैं, जैसे कि इम्पैथी है, सहानुभूति, और हमारी जो मानवीय क्षमताएं हैं, ये हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगी, लेकिन कुछ सहायक और लॉजिकल भूमिकाएं संचालित हो सकती हैं। सातवां है ग्राफिक डिजाइनर्स। एआई पावर्ड टूल्स, जो एआई संचालित उपकरण हैं, अब लोगो बनाएंगे, सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे और तमाम प्रकार के विजुअल कंटेंट्स बना सकते हैं, स्वचालित रूप से जनरेट कर सकते हैं, जिसमें एक महज 1 लाइन 2 लाइन का आप प्रॉम्प्ट दे दीजिए और वो सेकंड के अंदर बना के दे देगा। जबकि क्रिएटिविटी जो होती है, रचनात्मकता और ओरिजिनलिटी, जिसे मौलिकता कहते हैं, इसका महत्व हमेशा बना रहेगा। जो बुनियादी और टेम्पलेट आधारित जो हैं, जहां डिजाइन कार्यों के लिए अब एआई का विकल्प बन सकता है। आठवां मैं बताऊंगा लीगल असिस्टेंट, जो कानूनी सहायक हैं। एआई की बड़ी मात्रा में लीगल डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों को समीक्षा कर सकता है, तैयार कर सकता है, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एआई ने 90% से ज़्यादा मार्क्स लाया है। एआई इसके लीगल के जो बार एसोसिएशन के एग्जाम होते हैं, उसे पास किया है 90% टॉपर के रूप में। तो यह एक लीगल असिस्टेंट नहीं, लायर एडवोकेट के रूप में भी यह काम करता है। प्रासंगिक केस जो हैं, इनके लॉ पर तेजी से रिसर्च कर सकता है और विभिन्न लीगल प्रोसेस जो हैं, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, इनमें वकीलों की महत्वपूर्ण सहायता कर सकती है। इससे लीगल असिस्टेंट और जो पारा लीगल हैं, जो मुंशी हैं, मुंसिफ हैं, जो उनके मैनेजर होते थे, जो छोटे छोटे ड्राफ्टिंग करते थे, उन सब पर असर पड़ेगा। वो सभी ऑक्यूपेशन, आप कह सकते हैं कि वो सभी नौकरी की श्रेणियां, जॉब कैटेगरी हैं, जिनमें रूटीन और मैनुअल कार्य शामिल हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि फैक्ट्री के लाइन वर्कर हो सकते हैं, कैश काउंटर पर बैठे हुए कैशियर हो सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो सकते हैं, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, जहां केवल स्क्रिप्टेड जवाब दिए जाते हैं, साधारण ट्रांसलेटर या ट्रांसक्राइबर हो सकते हैं, या फिर लॉजिस्टिक या डिलीवरी से जुड़े हो सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार के जो नियमित कार्य हैं, इन सभी भूमिकाओं में जो काम होता है, वह नियत, दोहराव वाला और पूर्व निर्धारित नियमों पर आधारित होता है, जिसे एआई बखूबी, यह मशीन बेहद आसानी से और कुशलता से कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे
यह कैपेबिलिटी इसकी बढ़ रही है, वैसे वैसे इसका प्रभाव भी हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू पर बढ़ रहा है, जिसमें हमारी जॉब, नौकरियां, प्रोफेशन, बिजनेस भी शामिल है। कुछ लोगों के लिए एआई एक रोमांचक पॉसिबिलिटी, जो संभावनाएं हैं, ये लेकर आता है। यह न केवल नए जॉब अपॉर्चुनिटी, नौकरी के अवसर पैदा कर रहा है, बल्कि हमारे जो मौजूदा वर्क हैं, काम को भी और अधिक इफिशिएंट, कार्यकुशल और प्रोडक्टिव, उत्पादक बना रहा है। यह हमें उन रिपीटेटिव वर्क से मुक्ति दिला सकता है जो अक्सर थकाऊ और नीरस होते हैं। लेकिन इसके विपरीत कई लोगों के मन में यह डर आ गया है कि कहीं उनकी लिवलीहुड, जो आजीविका है, ये समाप्त न कर दे, उनकी नौकरियां छीन न जाए। तो क्या इन सभी बातों का मतलब यह है कि हम सभी अंततः अपनी नौकरियों को खो देंगे? क्या एआई के सामने हम सरेंडर हो जाएं? शायद नहीं। इस चीज का इतिहास गवाह रहा है और इतिहास हमें सिखाती है कि जब भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन आती है, जब तकनीकी क्रांति हुई है, वह पुरानी तरह की नौकरियां जरूर खत्म हुई हैं, लेकिन साथ ही नई और पहले अकल्पनीय तरह की जॉब रोल्स, नौकरी की भूमिकाएं पैदा हुई है। एआई के मामले में भी ठीक ऐसा ही होने की संभावना है। जब कैलकुलेटर आया तो कई कंपनी में उन्होंने स्ट्राइक किया कि अरे ये तो हमारा काम ही खत्म कर देगा। जब कंप्यूटर आया तो कितने विरोध हुए, कई राज्यों ने कंप्यूटर को अपने राज्य में घुसने नहीं दिया और वो आज भी बीमारू राज्य कहलाता है। और जिसने उसका स्वागत किया कंप्यूटर का, तो आज देख लीजिए कि कहां से कहां आईटी हब के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार एआई के मामले में भी होना है। यह नौकरी को लेने नहीं आया है, आपके तौर तरीके को बदलने आया है, क्योंकि सदैव युग बदलता है। जैसे सतयुग से आज कलयुग में आ गए, द्वापर को पार करके, इसी प्रकार यह बदलता हुआ युग है, जहां टाइप ऑफ जॉब्स बदलने वाले हैं, खत्म होने वाले नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ये जो ट्रांजिशन फेज में है, ट्रांसफॉर्मेशन में है, इसके प्रति हम निष्क्रिय हो जाएं। ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, जो बदलाव आ रहा है और आने वाला है, इसके लिए हमें सक्रिय रूप से तैयार रहना होगा। तो हम व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक स्तर पर क्या प्रभावी कदम उठा सकते हैं ताकि हम एआई ड्रिवन वर्ल्ड में न केवल जीवित रहें बल्कि थ्राइव करें, यानी कि फलें फूलें, समृद्ध रहें, संपन्न रहें, आगे बढ़ें और सफलता प्राप्त करें। तो इसके लिए जो सलाह मैं आपके लिए लाया हूं, तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम यह है कि एआई को गले लगा लें। एम्ब्रेस एआई, इसे एक अपरिहार्य खतरा के रूप में देखने के बजाय हमें इसे एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखना चाहिए, जो हमारे मौजूदा काम को और अधिक इन्हेंस करेगा, बढ़ावा देगा, उसमें बेहतर गुणवत्ता लाएगा, इसके समर्थन करेगा, ऑगमेंट कर सकता है। एआई की बुनियादी जो फंक्शनिंग होती है, इसकी जो कार्यप्रणाली है, विभिन्न एआई एप्लीकेशंस हैं, इसको प्रभावी ढंग से उपयोग करना, भविष्य के जो वर्कफोर्स हैं, कार्यबल हैं, इसके लिए एक महत्वपूर्ण कौशल समूह सेट, स्किल सेट बन जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, जिस पर मैं वीडियो बनाया हूं, आपने अवश्य ही देखा होगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास करना। जबकि एआई लॉजिक, तर्क और डाटा एनालिसिस, डाटा के विश्लेषण पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकता है, और इसमें मानवीय इमोशन, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी सहानुभूति है, एम्पैथी है, और सोशल स्किल है, जो सामाजिक कौशल है, इसकी कमी है। जो प्रेशर हैंडलिंग, दबाव प्रबंधन का जो हमें है, जो विभिन्न वेरियस कल्चरल बैकग्राउंड, जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ, वेराइटी ऑफ पीपल के साथ प्रभावी ढंग से जो हम संचार कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एक टीम इन्वायरमेंट बना सकते हैं, उसमें सहयोग के साथ काम कर सकते हैं। ये ऐसे इंटरपर्सनल स्किल हैं
जो अनपैरेलल्ड हैं और जिसे कभी भी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है, जो हमारे भविष्य के वर्क प्लेस हैं, स्थल हैं, और भी अधिक मूल्यवान हो जाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण रणनीति है कंटिन्यूअस रीट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग, कौशल उन्नयन। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं निश्चित मान सकता हूं कि आप हमारे प्रिय दर्शक, आप निरंतर अपस्किलिंग में लगे हुए हैं, क्योंकि मेरा वीडियो वही लोग देखते हैं जो निरंतर अपने चेतना स्तर के उत्थान के दिशा में अग्रसर हैं। यह जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, तकनीक है, इतनी तेजी से विकसित हो रही है कि हमें हमेशा नए ज्ञान, नए स्किल हासिल करते रहना होगा। ये जो नई टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं, जो तकनीकी रुझान हैं, इससे हमें अपडेट रहना ही पड़ेगा। जो नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, इसके जो नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, इसको सीखना और अपनी मौजूदा जो हमारी क्षमताएं हैं, जो कॉम्पिटेंसी है, इसको लगातार बढ़ाते रहना है। हमारी दीर्घकालीन जॉब जो सिक्योरिटी है, इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। और चौथा महत्वपूर्ण सुझाव है उत्कृष्टता के लिए हमें प्रयास करना है, स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। यदि आप अपने विशिष्ट फील्ड में जहां भी अभी सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जिस किसी भी प्रोफेशन में है, बिजनेस में है, अगर आप उस क्षेत्र में, उस ऑर्गेनाइजेशन में टॉप 10% में आ गए, टॉप परफॉर्मर में आ गए, अचीवर्स में आ गए, 10% वो लोगों में जो बेहतर प्रदर्शन करने वालों में हैं, तो यह आप गारंटी ले लीजिए कि आपके लिए एआई द्वारा पूरी तरह से प्रतिस्थापित, जो रिप्लेस करने की संभावना काफी कम, लगभग नगण्य के बराबर हो जाती है। तो आपको अपनी एक्सपर्टाइज, जो विशेषज्ञता है, इसको लगातार आप निखारते रहें, पॉलिश करते रहें। ऐसे वैल्यू, जो आपके मूल्य हैं, जो आपके निश हैं, वो प्रदान करें, वैल्यू को ट्रांसफर करें, डिलीवर करें, जो आसानी से मशीन रिप्लिकेट न कर सके, अनुकरण नहीं कर सकती। और पांचवा है भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कैरियर पाथ है, यह है एआई स्पेशलिस्ट। ऐसे पेशेवर जो विभिन्न एआई उपकरणों और तकनीकों को गहराई से समझ सकते हैं, उन्हें प्रभावी ढंग से अपने कार्यों के लिए, अपने संस्था के कार्यों के लिए लागू कर सकते हैं, और उन्हें अपने संगठन के लिए समग्र वर्क फ्लो, जो कार्य प्रवाह है, इसमें कुशलतापूर्वक इंटीग्रेट कर सकते हैं। कहाँ से क्या लेना है, कहाँ बनाना है, कहाँ जनरेट करना है, कहाँ एडिट करना, ये तमाम चीज उसके भविष्य में अत्यधिक मांग होगी। तो एआई कोऑर्डिनेटर, जिसे एआई समन्वयक कह सकते हैं, या फिर एआई एकीकरण, एआई इंटीग्रेशन का एक नया महत्वपूर्ण प्रोफेशन स्किल सेट के रूप में उभरेगा। अब मैं वीडियो में आगे बताऊं कि किन नौकरियों का भविष्य उज्जवल है, कहां खत्म होने वाला था। यह मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, आपको सचेत करने के लिए, कि समय रहते आप सचेत हो जाएं। अब मैं बता रहा हूं कि वो कौन कौन सी ऐसी नौकरियां हैं, जॉब हैं, जो कि उसका भविष्य उज्जवल है। तो एआई से आने वाली कुछ नौकरियां भले ही खतरे में हो, लेकिन कुछ अवसर भी बने हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, और वर्ल्ड में तो है। तो आइए जानिए कि वो कौन सी नौकरियां हैं जो भविष्य में और अधिक मांग में आएगी। उसमें पहला मैं बताऊंगा क्रिएटिव प्रोफेशंस, जैसे कंटेंट क्रिएटर हैं, ग्राफिक्स डिजाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं। ये एआई की मदद तो कर सकता है, लेकिन इंसानी जो सोच है और हमारी जो रचनात्मकता है, इसको कॉपी नहीं कर सकता। दूसरा है टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट। एआई डेवलपर हैं, जो खुद ही एआई ही डेवलप कर रहे हैं। डाटा साइंटिस्ट हैं, जो एआई के लिए डाटा मुहैया कराते हैं। साइबर सिक्योरिटी, जो आज साइबर फ्रॉड इतने हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी का भी गवर्नमेंट जॉब में भी है। इसके साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट जो हैं, क्लाउड इंजीनियर हैं, जो हम डाटा फेसबुक व्हाट्सएप में रख रहे हैं, ये कहाँ स्टोर हो रहे हैं, यही क्लाउड इंजीनियर ही इन्हें मैनेज करते हैं। ये तरह की जो रोल्स हैं तमाम प्रकार की, इनकी भारी मांग है आज भी, और भविष्य में और भी बढ़ेंगी। कुछ नौकरियां हैं जो कि है ह्यूमन सेंट्रिक रोल, मानव केंद्रित
भूमिकाएं, जैसे टीचर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, कोचेज हैं, तो इनका भविष्य उज्जवल ही है। जहाँ की इम्पैथी चाहिए। एक टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं है, पढ़ा तो कोई भी सकता है, सिस्टम भी, सॉफ्टवेयर भी पढ़ा सकता है, लेकिन उस बच्चे की समझ के, उसके हाव भाव को समझ के, मानसिक स्थिति को, उसके शारीरिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को समझते हुए जो सहानुभूति पूर्वक एक जो टीचर पढ़ा रहा, उसे मोटिवेट भी कर रहा, ज्ञान नहीं दे रहा, उसे जीवन में किस तरह की समस्याएं आएंगी अपने अनुभव को भी साझा कर रहा, ये सब कभी समाप्त नहीं हो सकता। स्पेशली जो इमोशनल इंटेलिजेंस की यूज कर रहे हैं, ये कभी समाप्त नहीं होगा। इनका भविष्य हमेशा उज्जवल है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस को लागू कर रहे हैं। तीसरा मैं बताऊंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्ट्रेटजिक रोल, जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट हुए, पॉलिसी मेकर्स हुए, बिजनेस एनालिस्ट हुए, जहां निर्णय लेने और रणनीति बनाने की क्षमता होती है। एआई और ऑटोमेशन से जुड़ी नई भूमिकाएं, जो एआई ट्रेनर है, एआई को ही ट्रेन कर रहा है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, एआई से क्या आउटपुट लिया जाए, क्या आउटकम लिया जाए, इसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे लिखा जाए, यह प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो हैं उनके भविष्य उज्जवल हैं। रोबोटिक्स स्पेशलिस्ट जो हैं, इन्हीं एआई को इस्तेमाल कर रोबोटिक्स, आप देख ही रहे हैं कि एक ड्रोन कर रहा है, कैमरा में इस्तेमाल हो रहे हैं, रॉकेट का आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से दुनिया का युद्ध करने के तरीका बदल रहा, रॉकेट और मिसाइल का अब जमाना चला गया, तोप का जमाना चला गया, अब ड्रोन से होते हैं, और वो सारे ड्रोन एआई से ड्रिवन है। तो जो व्यक्ति उस दिशा में काम कर रहा है, जिसकी स्किल सेट उससे मैचिंग है, जो रोबोटिक्स स्पेशलिस्ट है, तो उसका भविष्य उज्जवल है। ये नई नौकरियां हैं जो पहले थी ही नहीं और अब आई है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यह एआई अपने साथ कई नई नौकरियां लाई है, न कि खा रही हैं। अब मैं बात करूंगा कि वो कौन सी स्किल सेट हैं जो हमें एआई प्रूफ बनाती है। हम रेनकोट पहन लेते हैं, छाता लगा लेते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं, जो कि हमें दुर्घटना से बचाती है, बारिश से बचाती है। इसी तरह से अगर एआई के आने से हमारे समाज में, हमारे इकोनॉमी में कोई खतरा है, तो इससे हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि आज के दुनिया में डिग्री नहीं है, अब डिग्री नहीं चलती है कि बीए, एमए और पीएचडी क्या कर लिए, यह पर्याप्त नहीं है आपको नौकरी और जॉब दिलाने के लिए। यहाँ अब चलती है स्किल्स, आप कितना कुशल हैं। तो एआई से सुरक्षित रहने के लिए मैं कुछ स्किल बताऊं जो कि बहुत ही जरूरी है, जिसमें सबसे पहला मैं बताऊं यह है क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि नैतिक और तार्किक सोच होनी चाहिए आपकी। क्रिएटिविटी होना चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए। आप किसी भी चीज को टेंजिबल फॉर्म में देखें, इससे पहले मस्तिष्क में इतना क्षमता होना चाहिए कि आप मस्तिष्क में उसका ब्लूप्रिंट बना लें, आप खुद देख सकें कि ये क्या रूप है, फिजिकल रूप आप बाद में दे सकें। तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल। आज हर लीडर को, मैनेजर को अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल है कि मैं अपने व्यूअर को किस तरह से कौन सा कंटेंट दे रहा हूं, उनका लाभ हो रहा है या नहीं। तो ये जो संचार कौशल है एक महत्वपूर्ण स्किल सेट है। चौथा है एडेप्टेबिलिटी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एआई आने से पूरा इकोनॉमी में, पूरा दुनिया में, संसार में भूचाल आ गए हैं और आ जाएंगे इससे भी ज़्यादा। तो इसमें कैसे हम अनुकूल कर सकते हैं, अपने आप को कैसे एडप्ट कर सकते हैं, ये क्षमता, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। रिसाइलेंस होना चाहिए। कई तरह की समस्याएं आएगी, हार्डवेयर खराब हो गए, मशीन खराब हो गए, ट्रैफिक का इशू हो गया, करप्शन हो गया, पॉलिटिक्स का, कई तरह के, इन सब के बावजूद आप में एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। और पांचवा है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, कोलैबोरेशन, टीम वर्क। आप अकेला कुछ नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट कुछ नहीं कर सकते। एक अकेला व्यक्ति आइडिया जनरेट कर सकता है, लेकिन उसे अगर मैदान में उतारना है तो टीम ही चाहिए। टीम जब रहेगा, आपको यह भी सोचना है कि किस प्रकार टीम बनाया जाए। एक व्यक्ति टीम बनाने को सोच सकता, पर टीम में बेहतर काम कर सकता है, पर टीम उसे चाहिए ही। आज हमारे देश की आज़ादी हुई तो महात्मा गांधी ने उस टीम को लीड किया, न कि वो अकेला दिए।
महात्मा गांधी से इसलिए अंग्रेज डरते थे क्योंकि अगर वो हैं तो उनके साथ लाखों जनता आ जाएगी। यानी कि उनके टीम वर्क जो था, पता था कि जहां महात्मा गांधी आएंगे वहां 1 लाख आदमी आ जाएगा। तो आपको भी इसी तरह से प्रभावी नेता अगर बनना है तो कोलैबोरेशन आना चाहिए अपने सहकर्मियों के साथ, अपने सबॉर्डिनेट के साथ, अपने सीनियर के साथ, अपने चैनल पार्टनर के साथ, अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, जो कोई भी आपके स्टेक होल्डर हैं उन सब के साथ, चाहे वो फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, सब के साथ टीम वर्क आपको आना चाहिए। उसमें आपको दक्षता होनी चाहिए। अगला जो है डिजिटल लिटरेसी। जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता है वो फिक्स्ड माइंडसेट के होते चले जाते हैं, उनका ग्रोथ माइंडसेट नहीं रह जाता। न कि सब लोगों का, अधिकतर लोगों का आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम एजिंग को जा रहे हैं हमारी फिक्स्ड माइंडसेट हो जाती है, हम एडप्ट करते ही नहीं, हम सीखते नहीं, हम ग्रोथ माइंडसेट नहीं, हमें लगता है कि नहीं कुछ शॉर्टकट अपना लें। पर यह जान लें मित्रों कि इस डिजिटल लिटरेसी का कोई अल्टरनेट नहीं है, आपको सीखना ही है। आपके हाथ में अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं मेरे चैनल में, तो निश्चित है आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। स्मार्टफोन के जितने फीचर्स हैं क्या उसके 10% भी आप जानते हैं? क्या यूज कर रहे हैं? स्मार्टफोन को सिर्फ मनोरंजन के अलावा क्या स्मार्टली अपने चेतना स्तर के उत्थान के लिए क्या यूज कर रहे हैं? क्या इस टेक्नोलॉजी को आप पर्पस बेस्ड लाइफ बिताने के लिए कर रहे हैं? गोल बेस्ड, वैल्यू बेस्ड लाइफ बिताने के लिए क्या आप कर रहे हैं? यह सब कब होगा? जब आप डिजिटल लिटरेट होंगे। इसके लिए हो सकता है कि आपको अपने पुत्र से नहीं, पौत्र से भी सीखना पड़े, कोई छोटे बच्चे से भी सीखना पड़े, कहीं से भी सीखना पड़े, जहां से भी, जिस प्रकार भी, जिस कीमत पर सीखना पड़ रहा, आप सीखिए और अपने आप को डिजिटल लिटरेट कीजिए। खासकर तब जब आपको नौकरी बेहतर करना है, जॉब बेहतर करना है, वहां पदोन्नति चाहिए, बने रहना है, आपको एआई के खतरा से बचना है, तो डिजिटल लिटरेट आपको होना ही पड़ेगा। जो मैं सदैव बात करता हूं ईआई का, भावनात्मक समझदारी का, बुद्धिमत्ता का, यही एक गुण है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो किसी भी मशीन से अतुलनीय है, अद्भुत है और हमें अलग बनाता है। और यही वो गुण है, मैंने वीडियो बनाया है पिछला जिसमें बताया है इसके 5 तत्व, कैसे आप इमोशनल इंटेलिजेंस बन सकते हैं। यह तो आप में होना ही चाहिए, आप में आईक्यू होना चाहिए, क्योंकि वह नौकरी दिलाएगा। लेकिन उस नौकरी में घुसने के बाद आप कितना पदोन्नति पाते हैं, आप प्रवेश कर सकते हैं। जीवन भर हम अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाते रहते हैं, आईक्यू को बढ़ाते रहते हैं, लेकिन जब हमारा अंतिम सांस आएगा तो हमारा जो आकलन होगा, हम कितने ईक्यू रखते थे, कितने के लिए हमने कार्य किया, बेहतर कार्य किया, हमारे जाने के बाद वही आकलन होना है। यानी कि वास्तविक मूल्यांकन हमारा इस पूरे जीवन का ईक्यू ही करेगा, न कि आईक्यू करेगा। आप किसी भी पद, बड़े से बड़े पद पर से रिटायर हो सकते हैं, सेवानिवृत्त हो सकते हैं, आप वैकुंठ धाम भी जा सकते हैं, यह कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन यह समाज तभी याद रखेगा जब आप उसने उस इमोशनल इंटेलिजेंस को समाज के लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, राष्ट्र के लिए कितना मदद किया, किस रूप में किया, आपने कितना वैल्यू जनरेट किया, यह आपके लिए, लोगों के लिए रत्ती भर भी महत्व नहीं रखता। आपने उस वैल्यू को कितना ट्रांसफर किया, समाज को कितना लाभान्वित बनाया, लाभार्थी आपके कितने हैं उस वैल्यू जनरेटेड के, इससे आपका मूल्यांकन होगा। और यह सब डिपेंड करता है इस इमोशनल इंटेलिजेंस। और यह ऐसे स्किल सेट में आते हैं जो कि एआई आपको टच नहीं कर सकता, आपको बिल्कुल प्रूफ बनाता है, फुल प्रूफ। अंतिम बताऊंगा स्किल यही है, लर्निंग एजिलिटी, यानी कि तेजी से सीखने की क्षमता। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे लोग एजिंग प्राप्त करते हैं वो फिक्स्ड माइंडसेट के हो जाते हैं, सीखना चाहते ही नहीं, वो चाहते हैं कि नहीं कोई सीख ले, कुछ और कर दे, हमें सीधा आउटपुट दे दे। ये नहीं चलेगा। आप चाहे युवा हो या वृद्ध हो, जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, किसी भी आयु वर्ग में हो,
निरंतर आपको सीखते रहना है। कहा जाता है लर्न, अनलर्न, रीलर्न। जो आपने पहले से सीखा, अभी तक जो भी क्वालिफाइड रहे होंगे, हो सकता है आज के समय में अप्रासंगिक बन गया, आप उसकी चर्चा भी किसी के साथ करना नहीं पसंद करेंगे। तो आज आपको वह चीज सीखना है जो आज के समय में प्रासंगिक है। तो प्रासंगिक चीज आज जनरेट हो रहे हैं, हर दिन नए नए इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहे हैं। इसके लिए आपको एजिलिटी रखना ही पड़ेगा, और ये जितने तेजी से सीखेंगे उतना आप एआई प्रूफ बनेंगे। याद रखिए मित्रों, एआई कभी इंसान की सोच, हमारी जो संवेदना है, जो हमारी करुणा है, जो हमारी नवाचार है, इसको पूरी तरह कभी भी ये बदल नहीं सकता। जो लोग ये स्किल सीख लेते हैं वो एआई प्रूफ हो जाते हैं। एआई को अपने कैरियर में साथी बनाएं, शत्रु नहीं। एआई को लेकर डरना नहीं है, उससे दोस्ती करना है। कैसे? तो यह भी मैं बता दूं कि एआई टूल को सीखें। जैसे कई प्रकार के ऐप हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये फिर किसी और रूप में हो जाएगा। उन तमाम टूल को सीखें, उन्हें अपने काम में इस्तेमाल करें ताकि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव और इफिशिएंट बन सकें। जो काम एआई कर सकता है उसे करने दीजिए और आप अपना फोकस डालिए उन चीज़ों पर जो सिर्फ इंसान कर सकता है। एआई कोई थ्रेट नहीं है, यह एक पार्टनर की तरह इसे ट्रीट कीजिए। जैसे कैलकुलेटर ने गणित को आसान बनाया, वैसे ही एआई भी हमारे करियर को एक नए स्तर तक, नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकता है। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूं मित्रों कि आप अपने आप में कौन सी स्किल डेवलप कर रहे हैं, या इस वीडियो को अभी तक देखने के बाद सोच रहे हैं? क्या आपने एआई को अपनाना शुरू किया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और याद रखिए, भविष्य उसी का है जो सीखने के लिए तैयार है। और अंत में मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर, यही कहूँगा, परिवर्तन, चेंज एक अपरिहार्य सत्य है। इसे स्वीकार करें या न करें, इसे कोई टाल नहीं सकता। और एआई आ चुका है, हमारे घर में, हमारे हाथ में है, और यह हमारे काम के तरीकों को जड़ से बदलने वाला है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, यह अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय है, एक सोपान है एक नई दुनिया का, जहां हमारे पास है नई स्किल, कौशल सीखने का मौका, नई भूमिका निभाने की आजादी और एक कुशल, नवीनतापूर्ण और समृद्ध भविष्य रचने की ताकत। हमें इस बदलाव से डरना नहीं है, हमें इसके लिए तैयार रहना है। हमें खुले माइंडसेट, अपने खुले मानसिकता के साथ और निरंतर सीखने की प्यास के साथ हमें इस एआई पावर्ड इरा, जो युग है, एआई संचालित युग, इसका खुलकर स्वागत करना है। क्योंकि भविष्य उन्हीं का है जो आज बदलाव को अपनाने की हिम्मत रखते हैं। तो चलिए बदलाव को अपनाइए और अपने अंदर की अनंत संभावनाओं को जगाइए। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो अवश्य ही लाइक करें, चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें ताकि उन्हें भी पता लगे कि वो अब किस युग में जी रहे हैं। मॉडर्न इरा किसके द्वारा कंट्रोल्ड है, किसके द्वारा गवर्न्ड है, किसके द्वारा रेगुलेटेड है, किसके द्वारा ड्रिवन है। तो इस मैसेज को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो भविष्य को लेकर असमंजस में है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा, एक नई विजन के साथ। आप सबों का मैं नरेंद्र कुमार तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जो आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताने का निर्णय लेते हैं। फिर मिलता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।